अगर आप भी सोचते हैं कि कीवी में ज़्यादा फल का मतलब ज़्यादा कमाई होता है तो आप थोड़ा सा गलत हैं, क्योंकि ज़्यादा फल में आपको क्वालिटी नहीं मिल सकती। तो आज हम बात करेंगे कि हमें कीवी थिनिंग कब करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट जो है वो ए ग्रेड का आ सके। सभी को नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कीवी फार्मिंग में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज जो कि थिनिंग की होती है। अगर आपने थिनिंग सही कर ली तो आपका साइज़, क्वालिटी और रेट तीनों इम्प्रूव हो जाएंगे। अगर आपकी कीवी फ्रूट का साइज़ नहीं बनता है तो ये जैसे इस तरह से कीवी ये फूल आते हैं, इनको आपको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे दो यहाँ पर हैं, छोटे हैं और एक बड़ा है। तो अगर इन तीनों को फ्रूट रहने देंगे तो ये दो छोटे ही रह जाएंगे और तीसरा बड़ा हो जाएगा। तो हम इन दो छोटे वालों को यहाँ से निकाल देते हैं और इसको थिनिंग करना भी बोलते हैं। तो ये फूल खिलने से पहले वाली थिनिंग है, तो इसको प्री फ्लावर या बड थिनिंग भी कहते हैं, क्योंकि अभी ये कलियाँ हैं। तो इसी टाइम पे इसमें से छोटे वाली निकाल देते हैं। थिनिंग का मतलब होता है एक्स्ट्रा बड्स या फ्रूट्स को हटाना। कीवी फ्रूट नेचुरली बहुत ज़्यादा बड्स बनाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। एक ही जगह पे 3-3, 4-4 होते हैं ये। और प्लांट जो है हर फ्रूट को प्रॉपरली फीड नहीं कर पाता, तो इसलिए हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा फ्रूट रखें और कौन सा हटाएं। कीवी फ्रूट में थिनिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि पहला फ़ायदा है, इससे फ्रूट साइज़ बड़ा होता है। जब फ्रूट कम होंगे तो हर फ्रूट को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, जिससे साइज़ इंक्रीज़ होगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि फ्रूट कम होने से जो है एक जैसे बनेंगे और एट्रैक्टिव भी होते हैं, जिसका मार्केट प्राइस भी अच्छा मिलता है। और फ्रूट का लोड कम होने से प्लांट में इतना स्ट्रेस भी नहीं आता, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए फ्लावरिंग में हेल्प करता है। एक और फ़ायदा है, इससे क्या होता है कि जैसे अभी यहाँ पर ये इतने सारे हैं, जब ये सब फ्रूट बन जाएंगे तो यहाँ पे ये एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, और एक साथ इकट्ठे होंगे तो यहाँ पर एयर सर्कुलेशन और जो सनलाइट है वो अच्छे से नहीं मिल पाती है, तो उससे बीमारी होने का भी ज़्यादा चांस रहते हैं। जैसे फंगल डिजीज़ जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। और अगर फ्रूट साइज़ बड़ा होगा तो इसमें ये फ़ायदा भी रहता है कि ग्रेडिंग करने में आसानी रहती है और ए ग्रेड का ज़्यादा फ्रूट मिलेगा। तो ज़्यादा अच्छा साइज़ मतलब ज़्यादा अच्छा प्राइस। कीवी में थिनिंग दो स्टेजेस पर हो सकती है। एक आपका बड स्टेज जो कि अभी है, प्री फ्लावर, जैसे कि अभी ये फ्लावर नहीं बने हैं, अभी ये बड्स ही हैं। और दूसरी बार आप थिनिंग कर सकते हैं जब इनका फ्रूट बन जाता है। तो फ्रूट बनने के बाद भी इसमें क्लियर हो जाता है कि कौन सा फ्रूट छोटा है, कौन सा बड़ा है, तो उस टाइम पे भी आप थिनिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि थिनिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे यहाँ पर है, ये 3 है, यहाँ पर एक ही जगह पे 3 फ्लावर आए हैं, तो उसमें से पहले जो छोटे हैं या कमज़ोर जो होते हैं उनको निकाल देते हैं। जैसे ये छोटे वाले हैं 2, ये बहुत छोटे हैं और ये बड़ा था, तो हमने छोटे निकाल दिए। तो सबसे पहले छोटे वाले निकाल लें और कमज़ोर जो हैं उनको निकाल लेते हैं। और एक ही जगह पे अगर बहुत ज़्यादा भी हैं तो उनको भी हटा दें। तो इतने हमने यहाँ से निकाल दिए हैं। अभी ये सिंगल है, एक एक रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से हमें एक जो शूट यहाँ से निकला, इसमें लिमिटेड फ्रूट रखने हैं, लगभग 6 या 7 या 8 तक बहुत होते हैं। तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5 हैं, बहुत हैं ये। इससे एक और फ़ायदा है कि
प्रॉपर स्पेसिंग रहेगी तो जो भी फ्रूट साइज़ बड़ा होगा तो एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं, और जिससे कि सनलाइट और एयर सर्कुलेशन सही रहेगा और डिजीज़ लगने का खतरा भी नहीं रहता है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है, जैसे ये छोटा है तो इसको निकाल देते हैं, तो ये 3 रह गए। अब इसको भी निकाल देते हैं, बहुत छोटे हैं ये, तो यहाँ पर भी 5 रह गई, तो 5 हैं यहाँ पर भी। थिनिंग करते हुए आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि लेट थिनिंग नहीं करनी है, या तो इसको फ्लावर बनने दें और फ्रूट सेट होने के बाद थिनिंग करें, या इस स्टेज पर ही करें, क्योंकि फ्लावर बनने के बाद ये आपस में चिपक जाते हैं। जैसे ही इसका फ्लावर बनेगा, ये दोनों अगर फ्लावर बन जाते हैं तो इसमें फ्लावर निकालने में बहुत मुश्किल होता है। तो बेस्ट टाइम यही है, या फिर इसको फ्रूट सेट होने दें, उसके बाद इसकी थिनिंग करें। और इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना, जैसे अभी यहाँ पर अगर हम ये सारा रहने देते हैं, अगर थिनिंग नहीं करते हैं, तो इससे भी ये नुकसान रहेगा कि ये सारे साइज फ्रूट तो बन जाएंगे सभी के, पर इनमें साइज़ नहीं आएगा, और साइज़ नहीं आने का मतलब है कि क्वालिटी नहीं बनेगी आपके फ्रूट की। और इसमें जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 2 छोटे बर्ड्स हैं, एक बड़ा है, तो यहाँ पर बड़ा नहीं निकालना है, हमें छोटे ही निकालने हैं। इसमें एक और यहाँ पर भी है, इसको भी निकाल देते हैं। तो अभी यहाँ पे टोटल 3 और 3 6, यहाँ पे 6 फ्रूट्स रह गए हैं, इस पे भी 6 हैं। तो इस तरह से थिनिंग करते हैं। थिनिंग में एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जैसे ये छोटे हैं और हमने बड़े वाला रख दिया है, और छोटे निकाल दिए और बड़ा रख दिया, यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पर जो है ये बड़े तो हैं, पर इनका जो साइज़ जो है बहुत बड़ा है, पर इनकी जो शेप है वो थोड़ी अजीब सी है। तो इसको डबल बर्ड या फ्लैट बर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये चपटा होता है देखने में इस तरह से, ये गोल नहीं है, ये चपटा है। और इसमें जो फ्रूट लगेगा वो भी ऐसी फ्लैट जैसा होता है, फ्लैट चपटा या डबल फ्रूट भी बोलते हैं इसको। तो इसकी मार्केट वैल्यू नहीं होती है, तो हम इसको निकाल देंगे। तो हमने ये 3 थे, यहाँ पे एक निकाल दिया, इसमें से एक और निकाल देते हैं। तो अब यहाँ पे हमने छोटे वाला रखा है, बड़ा नहीं है, ये बड़ छोटा है, और इसकी भी शेप ऐसे ही है, तो इसको भी निकाल देते हैं। ये भी ख़राब है, तो ये इस तरह से अगर हैं तो इनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इनको निकाल देना ही ठीक है, क्योंकि इनका कोई रेट नहीं लगता मार्केट में, और इनकी शेप भी कुछ अजीब सी होती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है, तो ये इसको भी निकाल देंगे। ये बड़ा ज़रूर है, पर इसकी शेप सही नहीं है, तो हम इसको भी निकाल देंगे। तो ये इस तरह से होते हैं। इसकी मैंने एक फ़ोटो भी लगाई है, ये बाद में फ्रूट इस तरह से बनता है, आप फ़ोटो में भी देख सकते हैं। अगर आप अपने कीवी के बगीचे से मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो थिनिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। क्योंकि थिनिंग करके आपका फ्रूट साइज़ इंक्रीज़ होता है, और कीवी में फ्रूट साइज़ का ही रेट है। अगर ज़्यादा अच्छा साइज़ होगा तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।